क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए। हालांकि अपने खुद ना खा करके बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षा, अच्छी ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि ये बड़े होकर के हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे और हमारे जीवन में, हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ देंगे। लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। और जो उनके लड़के होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जब भी उनकी शादी हो जाती है तो माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं? जहां तक कि यदि घर में यदि दो पुत्र या तीन पुत्र है किसी माता पिता के, यदि और तीनों पुत्र यदि अलग अलग हो जाते हैं तो माता पिता को जीवित रहते हुए बांट लेते हैं। कहते हैं बड़े भैया आप मम्मी को रख लो, मैं पापा को रख लेता हूँ, या बड़े भैया आप पापा को रख लो, मैं मम्मी का रख लेता हूँ। और दो वक्त की रोटी के लिए दोनों पति पत्नी माता पिता को ही जीवित में ही अलग कर देते हैं। और उस समय गौर कीजिए उस माता पिता पे क्या गुजरता होगा, जो जीवित रहते हुए भी जो सात जन्मों की कसम खाई हो और पुत्र के पेटे के चलते उन्हें इसे जीते जागते जीवन में उन्हें अपने पति से, अपने पति से, पत्नी से बिछड़ना पड़ता है। जहां तक जब अलग हो जाते हैं माता पिता अपने लड़कों के साथ में, कोई बड़े लड़के के साथ चले जाते हैं तो कोई छोटों के साथ चले जाते हैं, लेकिन उसमें कितना दुख दर्द होता होगा उस माता पिता के दिल पे, क्या बीतता होगा, क्या सोचते हैं हमने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिया और किस संस्कार के कारण आज मुझे ये फल भुगतना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति 60 साल क्रॉस करते हैं तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने माता पिता को किसी न किसी वृद्धाश्रम में जाके छोड़ आते हैं, और उन्हें ये तक अंदाजा नहीं होता कि हमारे माता पिता जिन्होंने हमें वर्षों तक पाला, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें नौकरी तक दिलाया और पूरी जिंदगी हमारे जीवन बनाने के लिए समर्पित कर दिया, आज हम उस माता पिता को हम